प्रथम वर्ष संस्कृत की यह परिचयात्मक कक्षा है। मैं प्रथम वर्ष संस्कृत के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आप उन कुछ भाग्यशाली बच्चों में से हैं जिन्होंने संस्कृत का चयन किया है और संस्कृत भाषा और संस्कृत का साहित्य कितना सुंदर और कितना महत्वपूर्ण है, यह आपने कहीं सुना होगा और नहीं सुना होगा तो अब आप उसे पढ़ते हुए अनुभव करेंगे कि हमारा संस्कृत साहित्य कितना सुमधुर, विशाल और आवश्यक है। हमारे संस्कृत विषय का जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है बहुत ही सरल है। बहुत कम चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए निर्धारित की गई हैं। पहले मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि हर प्रत्येक विषय की भांति संस्कृत में भी आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे और दोनों ही प्रश्न पत्र 100 अंकों के निर्धारित हैं विश्वविद्यालय के द्वारा। प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें क्या पढ़ना है आपको मैं बताऊं कि एक काव्य के अंतर्गत, लिटरेचर जिसको कहते हैं, काव्य पोएट्री के अंतर्गत नीति शतकम नामक ग्रंथ पढ़ना है। नीति शतकम, शतक जिसको इंग्लिश में आप सुनते होंगे सेंचुरी, 100 श्लोकों का संकलन है नीति शतक, जिसमें नीति की बातें हैं और यह रचना है महाकवि भर्तृहरि। आपके प्रथम प्रश्न पत्र में नीति शतक निर्धारित है एक तो। दूसरा एक नाटक है, बहुत सुंदर नाटक है, सरल नाटक है, वह है स्वप्न वासव दत्तम। ये रचना महाकवि भास की है। महाकवि भास जो कि कालिदास से भी प्राचीन हुए, उनका लिखा हुआ एक नाटक है स्वप्न वासव दत्तम। बहुत ही सरल और ललित शैली में लिखा गया है ये नाटक है। एक तो नीति शतकम काव्य ग्रंथ और दूसरा नाट्य ग्रंथ है, नाटक है, वह है स्वप्न वासव दत्तम। ये पढ़ना है। और इसके अलावा प्रायोगिक व्याकरण, प्रायोगिक व्याकरण में आपसे कोई शब्द जो श्लोक में आए हुए शब्द होंगे परीक्षा में, उन्हीं में कह देंगे किसी का संधि विच्छेद करो, इसमें प्रकृति प्रत्यय बताओ, यानी क्या धातु है और क्या प्रत्यय है, क्या उपसर्ग है, इसको प्रकृति प्रत्यय कहते हैं। इस तरह की बहुत सामान्य प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये हो गया प्रथम प्रश्न। फर्स्ट पेपर इतना सही है। फर्स्ट पेपर में एक तो नीति शतकम और दूसरे स्वप्न वासव दत्तम। एक काव्य है, एक नाटक है, छोटा सा अंश है प्रायोगिक व्याकरण का। तो हमारा ये पाठ्यक्रम जो है ये 5 इकाइयों में बटा हुआ है, 5 यूनिट्स में बटा। परीक्षा में 5 इकाइयों से प्रश्न आते हैं और उनके अंक निर्धारित होते हैं। तो इनमें जो आप श्लोक पढ़ेंगे उन श्लोकों का अनुवाद, हिंदी में अनुवाद और हिंदी में इसकी व्याख्या करनी होती है और एक बड़ा प्रश्न लिखना, वो मैं आपको बताऊंगा अगली कक्षाओं में। ये प्रथम प्रश्न पत्र है आपका। और बच्चों में ये एक भ्रांति होती है संस्कृत कहीं संस्कृत में ही तो नहीं लिखनी है, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको ये छूट है कि आप संस्कृत के प्रश्न पत्र का उत्तर चाहे तो संस्कृत माध्यम में लिखें
चाहें तो हिंदी में लिखें और चाहें तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। ट्राइलिंगुअल इसका आंसर हो सकता है, तीनों भाषाओं में आप इसको लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है तो अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत को पढ़ते हैं। श्लोक या पंक्तियां संस्कृत की होती हैं और उस बच्चे की व्याख्या अंग्रेजी में होती है। कोई बच्चा अगर शास्त्रीय आचार्य या गुरुकुल से पढ़कर आया है और वो संस्कृत लिख सकता है तो वो प्रश्नों के उत्तर सरल संस्कृत में भी लिख सकता है। और जिस बच्चे को संस्कृत लिखने में कठिनाई है तो वो अपने उत्तर हिंदी में भी लिख सकता है। ये अवश्य होता है कई बार कि किसी प्रश्न को एक आध व्याख्या को संस्कृत में लिखना अनिवार्य कर देते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर या इस श्लोक की व्याख्या संस्कृत में ही करें। तो संस्कृत व्याख्या भी हम आपको बताएंगे कैसे लिखी जाती है। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल है संस्कृत। केवल आपको जिस तरह से बताया जाए उस तरह से अगर आप परिश्रम करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे अंक आते हैं और विषयों से अच्छे अंक। अपने कला संकाय में सबसे ज्यादा स्कोरिंग यानी अंक लाने वाला यही विषय है। और जिस बच्चे की व्याकरण पे पकड़ है वो तो इसमें गणित की तरह नंबर ले आता है। अगर 100 नंबर का व्याकरण का पत्र है तो 100 भी आते हैं। अगर आपने बिल्कुल त्रुटि रहित बिना किसी गलती के अपना उत्तर लिख दिया तो 100 में 100 आता है। ये इसकी विशेषता है व्याकरण में। ये तो प्रथम प्रश्न पत्र था। दूसरा प्रश्न पत्र देखिए, सेकंड पेपर। सेकंड पेपर भी बहुत सरल है। इसमें हितोपदेश नामक एक ग्रंथ है जिसका एक चैप्टर है मित्र लाभ। नारायण पंडित का लिखा हुआ यह ग्रंथ है हितोपदेश। बड़ा ही रुचिकर कथाओं का संग्रह है, कहानियां हैं इसमें। बाघ की, ब्राह्मण की, कबूतरों की, पक्षियों की, गीदड़ की, ये सब कहानियां हैं। ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और उन कहानियों के माध्यम से हमें जीवन के बड़े बड़े उपदेश दिए जाते हैं। तो ये हितोपदेश है, उसका एक मात्र चैप्टर है मित्र लाभ, वो आपको पढ़ना है। फिर एक है संज्ञा प्रकरण और अच संधि प्रकरण। ये व्याकरण है। संधि आपने हिंदी में सुनी होगी ना, 3 प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये भी बहुत छोटा सा अंश है, संज्ञा प्रकरण और अच संधि यानी स्वर संधि। ये पढ़नी है, उसमें कुछ सूत्र होते हैं, उस सूत्र का हिंदी में अर्थ लिख दीजिए और उदाहरण लिख दीजिए, आपका काम हो गया। जैसे विद्या धन आलय, कहेंगे विद्यालय, तो ये क्या कहा जाएगा, इसको कौन सी संधि है? कहेंगे इसमें दीर्घ संधि है। विद्या का आ और उधर आगे आलय का आ, दोनों मिलकर के आ ही बनेंगे और विद्यालय। तो ये संधि के कुछ सूत्र और उनकी व्याख्या आपको पढ़नी है। फिर है समास और कारक प्रकरण परिचयात्मक है। समास किसको कहते हैं और कारक किसको कहते हैं? समासों के आपने नाम सुने होंगे हिंदी में, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, ये समास है। आपको इनका परिचय केवल पढ़ना है और उदाहरण याद करना है। फिर कारक प्रकरण, ये भी आपसे परिचित है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन है हरे अहो इत्यादि। ये कारक प्रकरण है, इसमें कुछ सूत्र हैं और उसके उदाहरण पढ़ने और शब्द रूप आएंगे। जैसे राम रामो रामा आपने पढ़ा होगा, देव देवो देवा, ये शब्द रूप है। तो ये सिलेबस में लिखे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा अगली कक्षाओं में कौन कौन से शब्द के रूप आपको
याद करने हैं। इसी पत्र में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा। 5 वाक्य, 7 वाक्यों का एक अनुवाद पूछा जाता है 10 अंक का, वो भी आपको पढ़ना है। यही संक्षेप में पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को मैं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालूंगा, बच्चे उसको देखेंगे, पुस्तकें तदनुरूप आप लेकर के और उसको पढ़ें।